Hello friends, I am K. Paliwal and welcome to in my channel. We are taking alternating current and we are taking alternating current in containing R, L and C in series circuit. Given diagram R, L and C हमारे पास रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तीनों ही सीरीज में इसमें हमने कनेक्ट किए हैं और इस पर E = E0 sin ओमेगा t जो है अप्लाइड वोल्टेज है। और इस केस में हम इसके अंदर फाइनली इम्पीडेंस और जो रिजल्टेंट वोल्टेज ELCR है उसकी डायरेक्शन इसमें फाइंड करते हैं। तो आपको पता है कि इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। नेक्स्ट इन केस ऑफ कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर इन दिस सर्किट करंट I leads the voltage E by pi/2 phase, and when pure L in this circuit then voltage leads the current by pi/2। तो इस केस में आप देखें कि जब इसके अंदर रेजिस्टेंस R हो तो इस पर ER यानी EMF जो होगा वो IR होगा, और जब इस पर इंडक्टेंस L होगा तो EM = XLI, जहां पर XL ओमेगा L, इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। और जब इसके अंदर कैपेसिटर है तो उस केस में EC = XCI और XC = 1/ωc, इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इस तरीके से हमारे पास इस सीरीज के सॉल्यूशन के अंदर XL और XC दो ऐसी क्वांटिटी है जो इस पूरे सर्किट की इम्पीडेंस को मैन डिटरमाइन करेगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज बाय pi/2 एंड इन केस ऑफ इंडक्टेंस करंट लेग्स द वोल्टेज बाय pi/2। तो उस केस में टोटल EMF इक्वेशन क्या होगा? L di/dt RL + Q/C = E0 sin ओमेगा t। फिर L इसका हम क्या करते हैं, t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो उससे हमारे पास में di/dt का d2i/dt2, I का di/dt और Q का dq/dt, बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट है। तो ये इस तरीके से इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी हमारे पास sin ओमेगा t का cos ओमेगा t, और इस ओमेगा t का ओमेगा और होगा, ये ओमेगा आगे आ जाएगा। और आपको पता है dq/dt रेट ऑफ चेंज इन चार्ज इज कॉल्ड करंट I। तो dq/dt को अपन ने I पुट किया, ये हमारे पास में I के अंदर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। इसका जो सॉल्यूशन है वो हम डायरेक्ट I = I0 sin ओमेगा t - थीटा लेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसका सॉल्यूशन अपन पूरा मेथड से फाइंड करते हैं तो इसकी डेरिवेशन जो है वो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, जो बायो वालों के लिए मैंने थोड़ी टफ पड़ेगी। तो मैंने इसको डायरेक्ट ले लिया I = I0 sin ओमेगा t - थीटा, और इससे हम जो रिजल्टेंट ELCR जो वोल्टेज है उसकी डायरेक्शन ये थीटा जो है ये हम इससे फाइंड कर लेंगे। और इस केस में हमारे पास में अब यहाँ एक बार आप देखें कि इस डायग्राम के अंदर हमने L1 टू x एक्सिस करंट I ली और L1 टू पॉजिटिव y एक्सिस हमने वोल्टेज EL लिया और नेगेटिव y एक्सिस EC लिया। इससे ये क्योंकि जब प्योर रेजिस्टर होता है तो उस केस में
वोल्टेज और I0 दोनों सेम फेज में होते हैं, इसलिए ये इस along to x एक्सिस ले रखे हैं। और जब हमारे पास सर्किट के अंदर प्योर L होता है तो उस केस में हमारे जो वोल्टेज होता है वो करंट से π/2 फेज डिफरेंस पर होता है, आगे होता है, लीड पे होता है। और जब कैपेसिटर होता है प्योर तो उस केस में हमारे पास वोल्टेज जो है वो I से π/2 लीड करता है, पीछे रहता है। तो इस तरीके से हमने इनकी फेज डिफरेंस के बेस पर ये फेजर डायग्राम बनाया। अब आप देखें इससे डायग्राम्स के अंदर यहाँ हमारे पास में ये EL माइनस EC है, तो उस केस में हमारे पास में फाइनली ELCR जो होगा वो E² प्लस EL माइनस EC, क्योंकि ये तो डायरेक्ट हमारे इम्पीडेंस के अंदर प्लस में जाएगा क्योंकि कोई फेज का डिफरेंस नहीं होता, लेकिन यहाँ ये दोनों अपोजिट होते हैं EL और EC, इसलिए इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो E आएगा। तो उस केस में E को हमने लिया, EL को XL आई, EC को XC आई, और इस प्रकार से I कॉमन लिया और I को हमने डिवाइड में दिया, और उस केस में पास में ये R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर रूट में बचा, या I अपन आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए इस पूरी जो क्वांटिटी को हम Z यानी इम्पीडेंस ऑफ सर्किट कहेंगे, इसको इम्पीडेंस कहा जाएगा। हमारे पास XL और XC की वैल्यू पहले से हम फाइंड कर चुके हैं, तो उस केस में हम इसमें यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारे ये फाइनल इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि फाइनल ELCR जो रिजल्टेंट वोल्टेज है इन तीनों की वजह से, L, R और C की वजह से, वो हमारे इससे बन जाएगा, वो किस डायरेक्शन में होगा वो थीटा निकलेगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन बेस EL माइनस EC अपॉन ER। EL और EC की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ये वैल्यू यहाँ, और ER की वैल्यू यहाँ नीचे पुट की, IR बाय ओम्स लॉ। तो आप देखें I कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, तो XL माइनस XC अपॉन R इक्वल टू XL और XC की वैल्यू पुट की तो ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R, तो ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। ये हमारे फाइनल डायरेक्शन इस रिजल्टेंट ELCR की होगी। तो इस तरीके से हमारे पास में इम्पीडेंस और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट E वोल्टेज दोनों हमने इससे फाइंड कर ली। इस तरीके से हम सीरीज के अंदर L और CR सर्किट इस प्रकार से दे रखा हो, तो इससे हम इम्पीडेंस और रिजल्टेंट E की डायरेक्शन थीटा दोनों फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है XL और XC में रिलेशन की, काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक्स।